आज की जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक लड़के की है। वो लड़का अगर उस टाइम उस कमरे से ना भागता तो शायद वो जिंदा ना बचता और ना तो मैं और आप कहानी को ना समझ पाते ना सुन पाते। तो कुछ इसी टाइप की है आज की ये स्टोरी और जानते हैं कि आखिर में वो लड़का क्यों उसको भागना पड़ा और क्या था उस रूम में कि जिसकी वजह से उसके जान की आफत बन रही थी धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। तो आज की जो ये कहानी है जिस लड़के की है उस लड़के का नाम है सोनू। सोनू एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। उनका गांव का नाम था रामनगर। रामनगर से जाते हैं चप्पल की फैक्ट्री में और अपनी सैलरी मालूम करते हैं कैसे काम करना है, कितने बजे तक कितने टाइम आना है और कितने बजे छुट्टी होगी। तो ये सब जानकारी लेने के बाद, ये सब सुनने के बाद इनकी जो सैलरी थी इनके काम के अकॉर्डिंग कम लगा उनको, तो यूज़ कंपनी को छोड़ देते हैं और थोड़ी सी ही दूरी पे एक चमड़े की फैक्ट्री थी जहाँ बैग वैग बना करता था, उस जगह पे जाते हैं। तो इनको थोड़ी सी सैलरी इनको ज़्यादा मिली तो उसी कंपनी में ये सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इनकी जो चप्पल की फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री इनको रूम दे रही थी, लेकिन जो चमड़े की फैक्ट्री ये डिसाइड करते हैं जिस पे इनकी सैलरी ज़्यादा मिलती है तो वो कंपनी इनको रूम नहीं दे रही थी, अलग से इनको रूम लेना पड़ रहा था। तो ये जाते हैं, कुछ ही दूर पे इनको रूम मिलता है और सेकेंड फ्लोर में इनको एक रूम मिलता है। उस रूम में जाते हैं और उस ओनर से बात करते हैं और चाबी लेते हैं उस रूम का। आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, काफ़ी दिनों से वो बंद पड़ा हुआ था। साफ़ सफाई करने के बाद अपनी ज़रूरतें की जो चीज़ें होती हैं वो लाते हैं और उस रूम में रखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, सेटल होते हैं। और अगले दिन ये चमड़े की फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में इन्होंने काम के लिए अपना बात करके आया था, उस कंपनी में जाता है। तो अच्छा खासा इनका चलता रहा, 10 से 15 दिन हो गए। इसी बीच अचानक एक दिन होता क्या है कि जब ये सोनू कंपनी से वापस अपने रूम में जा रहे होते हैं और जैसे ही अपना दरवाज़ा खोला फिर देखते क्या है कि इनका जो कूलर था वो भी चल रहा है, इनकी जो सारे लाइटें हैं वो भी जल रही हैं। और इनके मन में ये आता है कि ये सोचते हैं कि मैं तो यहाँ से सुबह जाने के बाद मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, जैसे रोज़ अगले दिन बंद करके जाया करता हूँ, वो आज भी मैंने बंद किया था, फिर ये चला क्यों। फिर वो माइंड नहीं करते हैं कि हो सकता हो कि मैं जल्दीबाजी के कारण से भूल गया हूँगा। तो उस रात सोते हैं। जिस घर में ये रह रहे थे उसमें सेकेंड फ्लोर में 15 रूम था, नीचे भी 15 रूम था और जितने भी रूम में थे और सब वर्कर थे और धीरे धीरे इनकी जान पहचान बनती है। नीचे एक रूम था, उसमें एक लड़का चंदन नाम का रहता था, उससे अच्छी खासी इसकी दोस्ती हो जाती है। और चंदन कहता है सोनू से कि क्यों ना हम लोग एक ही रूम शेयर करें। तो लेकिन सोनू को पसंद नहीं था, सोनू अपने अलग एक रूम अकेले ही शेयर करना उसको अच्छा लगता था। तो वो कहता है कि मैं अकेले ही अपने रूम में ठीक हूँ, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई अगर ज़रूरत ऐसी होती है तो मैं ज़रूर तुमसे कहूँगा। एक दिन होता क्या है, फिर ये आते हैं कंपनी से और फिर ये देखते हैं कि उसी टाइप का कूलर चल रहा है और लाइटें जल रही हैं। तो इस बार थोड़ा सा उनको अजीब लगा कि मैं यार हमेशा बंद करके जाता हूँ, आज भी बंद करके गया था, ये चल क्यों रहा है। और ये देखते हैं बाहर से कोई स्विच तो नहीं है, लेकिन इनके कमरे के अंदर ही सब था। इस बार भी वो सोचते हैं कि हो सकता हो मैं आज फिर भूल गया हूँ। फिर उसी रात में उस रूम में इनके साथ में एक घटना छोटी सी होती है कि रात 12 बजे के बाद से उसी रूम के दरवाजे से किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ आती है। ये उठते हैं, पूछते हैं कौन है, कोई आवाज़ नहीं। थोड़ी देर के बाद वो सांस लेने की जो आवाज़ आ रही थी वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो ये सोचे हो सकता है कोई नींद में हो कि खर्राटों की आवाज़ आ रही हो रात के वक्त। तो ये माइंड नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं तो चंदन को सारी बात बताता है कि या रात में किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, मेरे रूम के सामने जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसी मेन गेट से आवाज़ आ रही थी। और जब भी मैं कंपनी से आता हूँ यार, कभी कभी जो कूलर है वो भी चालू रहता है और जितने भी रूम की लाइटें हैं वो भी ऑन रहती हैं और मैं ध्यान करके ही पूरा ऑफ करके जाता हूँ। लेकिन चंदन कहता है कि यार तू भूल गया होगा या तेरे थकान की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग काफ़ी दिनों से इस रूम में, इस घर में रह रहे हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होता क्या है कि फिर अगली रात
उसके रूम से किसी की चलने की आवाज़ आती है। ऐसा महसूस होता है उसको कि महिला जो थी वो पहले से उस रूम में थी और उस रूम से होकर वो बाहर निकलना चाहती थी। ऐसे ही उसकी आंख खुलती है, करीब रात के बज रहे थे 11। तो फिर ये चंदन के रूम में जाता है, तो वहाँ जाता है और कहता है चंदन को कि यार मुझको डर लग रहा है, मैं क्या तुम्हारे साथ में लेट सकता हूँ? तो कहता हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट जाओ। तो लेट जाते हैं दोनों साथ में। सुबह होती है, फिर जाते हैं। इसी बीच में इनको 6 दिन की दीपावली की छुट्टी मिलती है, तो ये अपने अपने सब गांव जाते हैं और छुट्टी बिता के फिर ये वापस आते हैं। और जैसे ही अपने रूम की दरवाज़ा खोलता है सोनू, और फिर ये देखता है कि उसकी जो लाइटें हैं वो सारी जल रही हैं, जो पंखा है वो भी चल रहा है, और जो इसकी बिस्तरें हैं जो अपना ये समेट कर रख के गया था, बिस्तर बिल्कुल तरह से लगा है। ऐसा लग रहा था कि मानो इसके जाने के बाद से कोई इसमें रह रहा हो। ये सब देखने के बाद उसको लगा कि हो सकता है किसी के पास मास्टर चाबी हो, और जाने के बाद वो रूम चेक करते होंगे। तो ये फ़ोन करता है और पूछता है कि भैया क्या हम लोग के जाने के बाद, क्या किसी के जाने के बाद इस रूम को चेक किया जाता है? तो वो चौकीदार कहता है भैया ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका रूम जब तक आप खाली नहीं करोगे तब तक कोई चेक नहीं किया जाता है। और फिर सोनू कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई आया हो, और जो मेरा कूलर और ये लाइटें हैं और बिस्तर में जो मैं समेट के गया था, और ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बिस्तर लगा के लेटता हो और मेरे आने के बाद वो चला गया हो। तो वो चौकीदार था, वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ताला तो आपने लगाया है अपना। तो इसी बीच उनको समझ में आता है कि यार ताला भी मैंने अपना ही खुद का ही लगाया है, तो इसमें चाबी जितने भी हैं 3 चाबी मिली थी, तीनों चाबी मेरे पास है, मैंने किसी को दे भी नहीं रखा है, तो इसमें कौन घुस सकता है? तो वो मम्मी पर फ़ोन करता है फिर कि मम्मी ऐसी ऐसी घटना है, ऐसी ऐसी मेरे साथ में हो रही है इस रूम में। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि तू यहाँ से गया है, लंबी जर्नी है तेरी, थक गया होगा, सो ले, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं। फिर होता क्या है, फिर उसको ये बात जमे नहीं। एक झाड़ू पोछा करने के लिए कोई एक आया करते थे उसके रूम में, तो उससे पूछते हैं कि भैया ये बताइए जिस रूम में मैं रह रहा हूँ 2nd फ्लोर में, एक किनारे का एक कमरा है, क्या यार कमरे में कुछ ऐसी कोई बात है क्या? वो झाड़ू पोछा वाला बताता है सोनू को कि हाँ भैया वो जो किनारे वाला कमरा है जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें कोई 3 से 4 दिन तक नहीं रुक पाता है। तो वो पूछता क्यों? तो लेकिन वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, कि पूरी बात भी नहीं बताता है। लेकिन सोनू इस बात को सुनते ही वो थोड़ी सी जो बात इसने कही थी उससे उसका दिल सहम जाता है, और उसको कुछ एहसास होता है कि इस रूम में कुछ ना कुछ हुआ है। अब उसी रात सोनू खाना पीना खा के जल्दी लेट जाते हैं, क्योंकि अगली सुबह जो थी वो उनको कंपनी में जाना होता है, और ये लेट जाते हैं। और उसी रात की जो घटना है वो करीब 1:20 की थी। इनको आवाज़ सुनाई देता है कि कोई इनके किचन के तरफ से पानी पी रहा हो, और उसकी जो पानी पीने की जो आवाज़ है गले की, वो उनको स्पष्ट सुनाई देती है। फिर थोड़ी देर बाद ये सुनते हैं कि कोई पायल की आवाज़ इनके रूम से आ रही हो, कि मानो किचन से वो पायल की आवाज़ इनके बेड के तरफ जहाँ ये लेटे हुए थे उस जगह पे आ रही हो। ये सुनते ही लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि पूछते हैं कौन है कौन है। तो इनको तो एहसास हो जाता है कि जो रूम में हो रहा है उनके साथ में इतने दिनों से ये कोई नॉर्मल नहीं है। तभी सोनू धीरे से जाते हैं, ये डर चुके होते हैं पूरे तरीके से, तो ये जाते हैं नीचे की तरफ। और जैसे ही ये नीचे तरफ जाते हैं सबका दरवाज़ा ये खटखटाते हैं, लेकिन करीब 1-1:30 बज रहा था, सब अपने गहरे नींद में थे, तो कोई उठता नहीं है। उसी बीच में ये चंदन का दरवाज़ा थपथपाते हैं, तभी चंदन उठता है कि हाँ भाई क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? तो सोनू कहता है चंदन से कि यार मुझको डर लग रहा है, मेरे रूम में कोई है और किसी की पानी पीने की आवाज़ आ रही है, और कि कोई लग रहा है कि चल रहा हो उसकी पायल की आवाज़ आ रही है। तो चंदन कहता है यार हर बार की तरह इस बार भी तो यार एक अजीब सी बात कर रहा है। इसके वजह से इसको नींद नहीं पड़ती है और बैठे रहता है रूम में, और बैठते बैठते सुबह होती है, और रात में नींद ना पूरा होने की वजह से ये जाता नहीं है अपने कंपनी में। बाकी जितने भी लड़के थे वो चले जाते हैं रूम
छोड़ के अपने कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन ये कहता है मैं अगले दिन जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत आज नहीं ठीक है। इसी बीच में इसका सर दर्द हो रहा होता है। इसका जो रूम था, इसके रूम से थोड़ी सी दूर पे एक परचून की दुकान थी, वहाँ जाता है, बोलता है कि भैया कि कोई टैबलेट है क्या सर दर्द का, मैं रात भर उस रूम में सो नहीं पाया जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रही है। तो वो भैया कहता है कि किस रूम के बारे में बात कर रहे हैं आप। तो वो बताता है कि ये जो घर है सामने और इसका जो सेकंड फ्लोर है, जो किनारे का रूम है, वो मुझको मिला है और उसी में मैं रात भर नहीं सो पाया हूँ। तभी वो बनिया कहता है कि इसमें जो भी आता है वो 3 से 4 दिन नहीं रुक पाता है। उसका कारण ये है कि जो ओनर हैं वो अपने वाइफ को बहुत ही मारा पीटा करते थे। उसकी जो वाइफ थी उसी रूम में ख़त्म हुई। पूरी बात बताता है कि जो ओनर थे वो रोज़ आते थे, अपने वाइफ से झगड़ा मारपीट करते थे। और एक दिन हुआ था क्या है कि वो जो ओनर थे ड्रिंक किए हुए थे और मारते मारते इतनी जोरों का मार देते हैं कि उसी टाइम उनकी जो वाइफ थी उस जगह पे उनकी डेथ हो जाती है। सबसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं की साड़ी से उनके गले में लपेटी और पंखे में टांग दिया। लोगों को ये लगा कि इन्होंने खुदकुशी की है। और ये सुनते ही सोनू के सर में जो दर्द हो रहा था वो भी गायब हो जाता है और इसकी जो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं घर में जाऊं और घर के दरवाज़ा खोल के बाहर ही बैठ जाऊं। इन्होंने पूरा दिन गेट के बाहर ही बिता दिया, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। इतना ये भयभीत हो गए थे उस कहानी को सुन के कि जहाँ पे ऐसा एक घटना हुआ, सीधे मर्डर हुआ, उस मर्डर के रूम में मैं रह रहा था। तभी इसको एहसास होता है कि जो भी घटनाएं हो रही थी वो हकीकत की थी, लेकिन मैं इग्नोर करता रहा, मेरी जान बच गई। अगर ये बनिया ना बताते तो मैं जान भी नहीं पाता। तो इसी बीच इसके सारे दोस्त आ जाते हैं और ये देखकर सब सारे दोस्त बताते हैं कि भाई सोनू क्या बात है, तू बाहर बैठा है। तो सबको ये बताता है कि ऐसी ऐसी घटना है। वो बनिया थे, वो बता रहे थे। तो तब पर भी इनके जो दोस्त थे, इनका जो चंदन नाम का लड़का था जो दोस्त था, वो भी विश्वास नहीं करता है। तभी अंदर के चौकीदार से सोनू बात करते हैं और ये कहते हैं कि बाहर से कुछ मुझको जानकारी मिली है, वो जो कमरा मुझको मिला है उस कमरे के बारे में, और पूरा हकीकत तुम बताओ कि आखिर में कैसे क्या हुआ। तो वो भी वही चीज़ बताता है कि उस रूम में कोई आज तक ना रह पाया, ना है ज़्यादा टिक पाया। ये सुनते ही उनके जो दोस्त थे वो चले गए तहकीकात करने उस रूम में कि देखें वाकई में ये सही है या गलत है। ये जो मैं आज कई दिनों से कहानी सुनते आ रहा हूँ इस रूम के बारे में, क्या वो हकीकत है। तो एक टाड़ था, जो रैक कहते हैं, सामान वामान रखते हैं ऊपर, वो था। इनके दोस्त देखते हैं कि उस रैक के ऊपर एक साड़ी थी, उस साड़ी में कुछ खून के धब्बे मालूम थे। काफ़ी दिनों का था, लेकिन खून तो नहीं था, लेकिन उसके खून के धब्बे थे। ये देखते ही जिस साड़ी से पंखे में लटकाया गया था ये वही साड़ी है। तभी सारे दोस्त क्या करते हैं, उसी टाइम जो भी सामान था, जितना भी आया, तुरंत अपने बैग में भरते हैं। जितना भी ले पाए लिए, और सोनू भी जितना भी सामान उसके हाथ में आया वो बैग पैक किए, और जो नहीं आया वो दोबारा लेने भी नहीं गए, तुरंत उस वक्त उसी टाइम उस रूम को छोड़ देते हैं। और ये थी आज की ये घटना। तो इस रूम के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि सोनू ने मना किया था। जो ओनर थे उस घर के, तो इन लोगों से, चंदन से, सोनू से, बाकी दोस्तों से मना करते हैं उस घर के बारे में सच्चाई बताने के लिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भविष्य में कभी अगर बेचना हो, अगर रेंट पे लाना हो, तो घर की हकीकत सबको मालूम चल जाएगी, तो कोई न लेगा न कोई रहने आएगा। तो इसीलिए मैं उस घर के बारे में नहीं बताना चाहूँगा। और यही थी आज की इतनी सी स्टोरी, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा। अगर इसी टाइप की कहानी सुनना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं कोई एक अलग नई कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद।